दोस्तों नमस्कार। परम डेली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस वक्त मैं गढ़वाल में हूँ और गढ़वाल की रोचक जगहें दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर। मैंने पहले एक एपिसोड 1 बनाया था, उसमें मैंने आपको अलकनंदा जी के दर्शन कराए। अलकनंदा देखिए, ये इस वक्त मैं श्रीनगर के नज़दीक पहुँच चुका हूँ और वहाँ पर भी अलकनंदा ये नदी रोड के किनारे किनारे चलती हुई बड़ी सुंदर तरीके से आगे बढ़ती जाती है। और ये देखिए पहाड़ ऐसे एक श्रृंखला में बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुदरत का करिश्मा है, जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है सब हाथ बांधे खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है देख के कि एक कुदरत ने ऐसा बनाया है और उनमें हरियाली भी अपना चरम उस पर दिख रही है जो देख रहा हूँ मैं। और कहीं कहीं पे दूर जो गांव बसे उनमें छोटी छोटी सड़कें वगैरह भी दी हुई हैं। और देखिए नदी के साथ साथ में ये रोड जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और कुछ लोग वहाँ चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। ये लगता है यहाँ के रहने वाले लोग हैं। ये बहुत खूबसूरत ये रोडें हैं और इनसे आसपास लोग जो जा रहे हैं, इनके नीचे देखिए ये नदी अलकनंदा जी जा रही है। एक बड़ा खूबसूरत पर्वत देख रहा हूँ मैं, ये सामने खड़ा है इसी रोड से लगता हुआ। बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने इसको अलग से बनाया है, शिवलिंग की तरह खड़ा हुआ है और बड़ा सुंदर है। ये देखिए, और ये नीचे से रोड जा रही है और फिर उसके बाद ये नीचे आप अलकनंदा जी को देख रहे हैं। यहाँ कुछ ना कुछ विकास कार्य चल ही रहे हैं, सरकार करा ही रही है। इस गढ़वाल को डेवलप करने में लगी है। उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि हर जगह को चमकाया जाए, जिससे कि यहाँ पर टूरिस्ट लोग खूब आएँ और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ का इलाका खूब तरक्की करे। और साथ में फिल्मी लाइन वालों को भी चाहिए कि इन जगहों को जब ऐसा देखते हैं, किसी तरीके भी उनको जब ये हम लोग के चाहे छोटे छोटे व्लॉग्स ही देख के पता लगे, तो इन जगहों में ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर शूटिंग वगैरह करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत शांत एरिया हैं जो दिल को गुदगुदी देते हैं, दिल को छूते हैं। बहुत ही खूबसूरत। देखिए एक चोटी के ऊपर बड़ा सुंदर आस्था का प्रतीक मंदिर मुझे दिख रहा है, आपको भी दर्शन कराता हूँ। ये शायद मुझे लगता है यहाँ के हमारे जो गढ़वाल के लोग हैं उन लोगों ने इसको बनाया है। प्रभु का आशीर्वाद सभी को चाहिए। मैं ऐसी जगह पे आके खड़ा हुआ हूँ कि मुझे दर्शन हो गए और जिस रिजॉर्ट में मैं रुका हूँ उसके ये करीब है, लेकिन है तो दूर। मैंने इसको कैमरे से नज़दीक करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अलकनंदा जी को देखिए, आपने मैंने अपने एपिसोड 1 में भी दिखाया था और ये 2 में भी दिखा रहा हूँ। तो उसके साथ ही ये देखिए ऊंचे पहाड़ों पर बीच बीच में कहीं दूर आपको घर दिख रहे हैं। लोग यहाँ पर रहते हैं कि लोग यहाँ के कहते हैं कि साहब यहाँ बीमारी कम होती है। अरे भाई, अपने आप ही कम होगी जब साफ़ सुथरी हवा आपको मिलेगी, ताज़ा पानी मिलेगा कुदरत का दिया हुआ, और नेचुरल कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े शहरों में तो पॉल्यूशन से ही आदमी घिरा रह जाता है। देखिए कहीं धूप कहीं छाया, ये है ईश्वर की माया। तो नदी भी धीरे धीरे गुनगुनाती हुई, हल्का हल्का शोर करती हुई चल रही है। और देखिए बीच में नदी जो अटकलें लगा रही है। मैं काफ़ी दूर हूँ इस वक्त नदी से और आपको जो दिखा रहा हूँ ये बहुत ही मनोरम है। और जो नेचर को प्यार करते हैं और प्राकृतिक चीज़ों को पसंद करते हैं, जिनको लुभाती हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आसपास के देखिए। मैं फिर घर दिखाता हूँ यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं। ये देखिए साहब, चलिए अब थोड़ा सा हम फिर दूर देखते हैं और सूरज भी अपनी ओर से हमें आशीर्वाद दे रहा है और मुस्कुरा के ऐसा लग रहा है देख रहा है, पहाड़ों के बीच से छिप के देख रहा है। ऐसा जब हम बचपन में स्कूल पढ़ते थे तो पहाड़ ऐसे बनाते थे और सूर्य को बनाए किरणें बनाते थे, ऐसा याद आ रहा है। कुछ उसी तरीके का जलवा फिर से देखने को मिल रहा है मुझे और बड़ा अच्छा लगा। अपने बचपन की याद भी ताज़ा कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। और ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साथ नदी का एक बढ़िया रुझान दिखा रहा हूँ और
इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो लोग घूमते हैं और आते हैं और ठहरते हैं इस जगह पे, उसका आनंद ही कुछ और, यहाँ आनंद ही कुछ और है इस रिजॉर्ट में। और ये सामने मैंने आपको पहाड़ दिखाया था, बड़ा खूबसूरत है, इसको लोग ज़रूर निहार रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, पहाड़ों की एक खूबसूरती बड़ी जोर की होती है साहब, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ क्योंकि ऊंचे ऊंचे होते हैं तो इसमें छोटे छोटे खेत बनाते हैं। जो कृषि है बहुत छोटे छोटे खेतों में होती है। चलिए थोड़ा सा इनको बड़ा करके नज़दीक करके लाके देखते हैं। ये देखिए साहब, छोटे छोटे खेत जिनमें ये अपनी फसलें लगा लेते हैं। और पहाड़ की राजमा, लोबिया, ये दालें बहुत पसंद की जाती हैं। और यहाँ पर कई सब्जियां वगैरह जो हैं यहाँ की बहुत स्वादिष्ट होती हैं और बहुत ही लाभकारी होती हैं, क्योंकि उनमें कहीं भी कोई वैसी खाद तो है नहीं खतरनाक, और जो भी खाद है बहुत अच्छी खाद है। और ये शुद्ध माता का जल जो कहीं ना कहीं से सिंचाई के लिए भी पहुंच जाता है, इसलिए उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आपको मैंने खेत दिखाए हैं, और वहाँ भी देखिए बस आपको खड़ी हुई भी मैंने दिखाई। तो ये किसी दूसरे रूट से घूम कर नदी के पार गई है। और उधर लोगों के आने जाने के लिए उत्तरांचल सरकार ने काफ़ी कुछ, तो उत्तरांचल सरकार का प्रयास है कि घर घर सड़क पहुंच जाए, और बहुत अच्छा कोशिश है। और लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहे, प्रभु कृपा बनाए। और ये इतने खूबसूरत इलाके हैं उत्तराखंड के, जो कि वास्तव में दिल को झकझोर के रख देते हैं। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत। हम लोग विदेशों की बात करते हैं, विदेश तो अपनी जगह में ठीक है जो भी है, लेकिन जो हमारे पहाड़ का सौंदर्य है साहब, और जो यहाँ की छवि है, यहाँ के लोग हैं सीधे साधे भोले भाले और आदर सत्कार करते हैं और बहुत तरीके से अपनी संस्कृति को सजोए हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इन जगहों में घूमने आता हूँ कभी, तो दिल मेरा खुशी से बाग बाग हो जाता है। और कभी अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं और बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं, तो श्रीनगर गढ़वाल जब आप पार करेंगे, उससे लगभग 10 किलोमीटर बाद आपको ये सब सौंदर्य देखने को खुला एरिया में मिलेगा। बहुत ही खुला एरिया मिलेगा जगह जगह। कई जगह नदी यू टर्न लेके जाती हुई दिखेगी। मेरे एक आध पहले भी पुराने एपिसोड में था, ऐसा मैंने दिखाया था। और कभी आप अगर मेरे सारे एपिसोड देखते हैं तो आपको वो श्रृंखला नज़र आएगी। तो आज मैं आपको ये सब दिखा के बड़ी खुशी अनुभव कर रहा हूँ। इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ़ है, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, कहीं कोई धुंध नहीं, कोई कोहरा नहीं। इस वक्त कुदरत की गोद में आप बैठे हैं हम, और ईश्वर का आशीर्वाद से माता के दर्शन करें। जी हाँ, ये अलकनंदा माता के दर्शन फिर से आपको कराता हूँ। और इन्हीं के साथ फिर नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कोई बढ़िया जगह देखकर, कोई सुंदर जगह जैसी मेरे को जो लगेगी कि आपको दिखाऊं। गढ़वाल आए हैं तो ज़रूर इस इलाके में घूमें, मेरी इच्छा है। और गढ़वाल का ये क्षेत्र भी बड़ा, जब आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो रास्ते में ये सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे रिजॉर्ट हैं बहुत सारे, इनमें आप कहीं भी रुक सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि मेरे ये वीडियो जो बनाता हूँ, ये छोटी छोटी क्लिप हैं, अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ अपने आशीर्वाद के रूप में इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इससे सोचता हूँ कि आपको खुशी हासिल हुई और इसीलिए आपने लाइक एंड सब्सक्राइब किया। और उससे मनोबल भी बढ़ता है और अच्छा लगता है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई कहीं पहुँच जाए, तो कम से कम फ़ोटो देख के और अपने यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति और सौंदर्य को हम इस तरीके से देख तो लेते हैं। कम से कम देखने को तो मिलता है हमें कि हाँ साहब, हमारा उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। ये सब गढ़वाल का क्षेत्र है, ऐसे ही हमारे कुमाऊँ का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है। तो चलिए, वैसे जो मैंने आज बनाया, मैं सोचता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जिस कुदरती सौंदर्य के दर्शन मैंने आपको कराए हैं, तो अगले फिर किसी एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार,
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए एक बार फिर से निवेदन है। ओके डियर, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। ओके, बाय बाय।